हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मेडिकल नॉलेज XYZ में। तो आज हम बताने वाले हैं फ्रेंड डॉग बाइट के बारे में, यानी शुद्ध भाषा में बोले तो इसको कुत्ते का काटना बोला जाता है। यानी कि कुत्ते को काटने के बाद हम क्या करें। कुत्ते का काटना 3 तरह से कहलाता है। यानी कि पहला, कुत्ते ने दांत को चुभा कर चला गया हो। दूसरा, पहले से जख्म हो और चाट कर चला गया हो। तीसरा, कुत्ते ने पूरी तरह से मांस को उखाड़ लिया। जख्म को चाट कर चले जाना और दांत चुभाना ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, बट इंजेक्शन लेना समय समय पे बहुत ज़रूरी है, जो कि रैबीज हो जाता है। और रैबीज का इंजेक्शन रैबीपुर का नाम से मार्केट में उपलब्ध है, जो कि 0 दिन, 3रा दिन, 7वें दिन, 14वां दिन और 28वां दिन, ये 4 डोज होते हैं, जो कि लेना बहुत अति आवश्यक है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि कुत्ते ने अगर मांस को पूरी तरह से उखाड़ लिया हो तो कुत्ते का निगरानी कम से कम 10 दिन तक अवश्य करें। अगर पागल कुत्ते ने अगर काटा होगा तो कुत्ता 0 से 10 दिन के अंदर मर जाएगा। और पेशेंट में हाइड्रोफोबिया और हायरोफोबिया बीमारी बढ़ने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। इसका लक्षण है पानी से डर लगना, पानी को देखकर भागना, आवाज़ से चिड़चिड़ापन होना। इस तरह का पेशेंट को लैब डायग्नोसिस कराना अति आवश्यक है, जो कि लैपेन डायरेक्ट एंटीजन और फ्लोरेसेंट, ये सब टेस्ट जरूरी। ट्रीटमेंट के बाद किया जाए तो पेशेंट को 20 मिनट तक जिस स्थान पे कुत्ते ने काट लिया हो उस स्थान को लाइफ बॉय साबुन से 20 मिनट तक वॉश करनी चाहिए। इसके बाद उस स्थान को कॉटन यानी रुई से पोंछकर स्पिरिट से अच्छी तरह से उसे वॉश कर बीटाडीन लोशन को लगाकर या फिर एंटीसेप्टिक क्रीम यानी कि बीटाडीन क्रीम लगाकर जख्म को खुला ही छोड़ देने चाहिए। और अगर देखनी है कि अगर पेशेंट को जिस स्थान पे काटा है और ब्लीडिंग एक्सेस है तो 2 से 3 इंच ऊपर में उसे बांध देना है। अब बांधने के बाद इसके बाद जब ब्लड रुक जाए इसके बाद उसको खोल देना है और इसी तरह से एंटीसेप्टिक क्रीम लगाकर खुला छोड़ देना। और इंजेक्शन लेना अति आवश्यक है, जो कि मार्केट में रैबीपुर इंजेक्शन के नाम से उपलब्ध है, जो कि रैबीज के लिए आता है, जिसका डोज 0 दिन, 3रा दिन, 7वां दिन, 14वां दिन और 28वां दिन, ये 4 डोज हैं जो कि लिए जाते हैं। इंजेक्शन अगर नहीं लेते हैं तो उसका दुष्प्रभाव ये है कि जिस स्थान पे कुत्ते ने काट लिया है उसका बैक्टीरिया धीरे धीरे कर ब्रेन तक पहुंच जाते हैं, जो कि आर्टरी यानी कि वेन को डैमेज कर देते हैं और धीरे धीरे उसका पेशेंट का ब्रेन काम करना बंद कर देता है और वो पागल हो जाता है और धीरे धीरे मौत के कगार पे आ जाता है। और बैक्टीरिया ब्रेन तक पहुंच जाने के बाद उसको कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं है जो कि उसको बचा सकता है। इसका बचाएगा तो इंजेक्शन ही बचा सकता है, जो कि समय से और सही समय से और जिस दिन इंजेक्शन दिलाने का सही डेट हो उसी डेट में दिलाना चाहिए। 2-4 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे तक डिफरेंस रहे तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर 1 दिन से अगर ज़्यादा डिफरेंस अगर होता है तो फिर इंजेक्शन काम नहीं करता है। फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक उपचार में हमें ये ध्यान देनी है कि पेशेंट को जब कुत्ते ने काटा हो तो उस पेशेंट को जल्द से जल्द क्लिनिक या हॉस्पिटल या सरकारी हॉस्पिटल या सदर हॉस्पिटल या रेफरल हॉस्पिटल कहीं भी उपचार जाके कराएं। और इंजेक्शन बहुत अति आवश्यक है, जो कि समय समय पे लगवाना जरूरी है। और झाड़ फूंक का चक्कर में न पड़ें, क्योंकि अंधविश्वास और झाड़ फूंक का चक्कर में लोग रह जाते हैं और इसी में पेशेंट का जान चला जाता है। तो ध्यान दें कि ट्रीटमेंट कराएं, इलाज कराएं, इंजेक्शन दिलाएं, झाड़ फूंक का चक्कर में, बाबा ढोंगी बाबा के चक्कर में न रहें। ये था दोस्तों कुछ सावधानियां जो कि आप अपने घर में यूज कीजिए। और कुत्ता अगर काट लिया हो तो उस पेशेंट को यूज करने से जान नहीं जाएगा। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो फ्रेंड, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।